आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था। यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे। और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है। आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है। साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है। इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा। यहां के लोगों ने स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारिका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है। आप लोग खुश है ना? तुम्हारा बधाना आनंद हो ना? सफाई थी तो એકદમ બધું સાફ સાફ લાગે છે ને? પણ હવે તમારી જવાબદારી શું? પાછું મારે આવવું પડશે સાફ કરવા? એ તમે આને સાફ રાખશો કે નહીં? જરા હાથ ઊંચા કરીને કહો, હવે આપણે દ્વારકાને ગંદી નહીં થવા દઈએ। મંજૂર? મંજૂર? देखिए, विदेश के लोग यहां आएंगे, अनेक श्रद्धालु आएंगे। जब वो स्वच्छता देखते हैं ना, तो आधा तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही
आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है।